जब इस पार्टी का गठन हुआ था तो इस पार्टी का एक स्लोगन था जिसका मूल था कि दल बदलुओं से बचना है, यानी कि दल बदलुओं के खिलाफ पार्टी बनी थी। और आप देखिए कि दल बदलू ही उस पार्टी का सबसे बड़ा संबल बनने जा रहे हैं। इस सियासी पार्टी को जब ये बनी थी तो पश्चिम बंगाल से बनी थी और चुनाव लड़ने पहुंची थी ये पार्टी त्रिपुरा के अंदर। 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन 4 सीटों पर जो वोट मिले थे बामुश्किल 1000 के आसपास। 3 स्थानों पर नोटा से भी कम वोट मिले थे। जो लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले लोग थे उनमें 17 सांसद थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गो और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 3 साल पहले जन्म लेने वाली एक सियासी पार्टी, राजनीतिक दल, जिसको नोटा के बराबर भी वोट नहीं मिले थे, अब उसके 20 सांसद हो जाएंगे। उस पार्टी का नाम है एनसीपीआई, यानी कि जिसकी फुल फॉर्म है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। त्रिपुरा की पार्टी है। पश्चिम बंगाल के इसके मूल निवासी हैं, रहने वाले हैं, जो इस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। पति अध्यक्ष हैं और पत्नी कोषाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का नाम है उत्तिया कुंडू, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं उनका नाम शेवली कुंडू है। इस सियासी पार्टी को जब ये बनी थी तो पश्चिम बंगाल से बनी थी और चुनाव लड़ने पहुंची थी ये पार्टी त्रिपुरा के अंदर। 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन 4 सीटों पर जो वोट मिले थे बामुश्किल 1000 के आसपास। 3 स्थानों पर नोटा से भी कम वोट मिले थे। इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन तो कराया गया था चुनाव आयोग के पास, लेकिन सिंबल नहीं मिला था। सिंबल इसलिए नहीं मिला था क्योंकि जब पहला ही चुनाव लड़े और पहले ही चुनाव में नोटा से पीछे रह गए। लेकिन कल का दिन खुशखबरी लेकर के आया उस पार्टी के लिए, एनसीपीआई के लिए। ममता बनर्जी के जो 20 सांसद बागी हुए थे, वो 20 सांसद अब, हालांकि लोकसभा स्पीकर से मिलने तो 17 लोग ही गए थे। जो फोटो वायरल हुए उसके अंदर 17 ही सांसद थे। संभवतः जैसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य टूटे थे, एक एक करके टूट करके आए थे और बाद में एक एक करके वो शामिल होते गए थे। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गुसाई, हम तो पहले से ही कहते हैं। इसी अंदाज में कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसद तोड़ने वाली जो बातचीत चल रही है वो लगातार है। 20 सांसदों के नाम भी आ चुके हैं। जो लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले लोग थे उनमें 17 सांसद थे। अगर देखें तो 2/3 पूरे अभी हुए नहीं, पर 2/3 भी हो जाएंगे। जब 17 हो गए तो 20 भी हो ही जाएंगे आराम से। अब अगर देखें जिस पार्टी के अंदर वो शामिल हुए हैं, एनसीपीआई, जब इस पार्टी का गठन हुआ था तो इस पार्टी का एक स्लोगन था जिसका मूल था कि दल बदलुओं से बचना है, यानी कि दल बदलुओं के खिलाफ पार्टी बनी थी। और आप देखिए कि दल बदलू ही उस पार्टी का सबसे बड़ा संबल बनने जा रहे हैं। उस पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति, ताकत जो बनने जा रहे हैं वो दल बदलू ही बनने जा रहे हैं। वही ममता पार्टी के दल बदलू जो तृणमूल को छोड़ करके अब एनसीपीआई के मेंबर बन जाएंगे। इस सारे प्रकरण के अंदर, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ फोटो वायरल हुआ था। जो सांसद जिन्होंने पार्टी छोड़ी, ये सब पश्चिम बंगाल के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी के निवास पर बैठ करके सारी रणनीति बनती थी, सब कुछ चलता था। काकोली घोष ने वहीं से ही शुरू किया था कि कैसे एक एक करके सबको लेकर के आना, और एक एक करके 17 का कुनबा तो जुड़ गया। इसके साथ ही एक बात और हो गई कि अब एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा सहयोगी होगा वो ममता का बागी गुट होगा। यानी कि अब जिनको ममता की ममता रास नहीं आई, वो अब मोदी जी की छांव में पल बढ़ के बड़े होंगे। सभी कह चुके हैं सांसद कि अब वो एनडीए के साथ मिल करके विकास की राजनीति करेंगे। वैसे अगर देखें तो आज की राजनीति है भी कुछ यही। और पश्चिम बंगाल के अंदर तो खासकर जो सियासतदान हैं वो पावर के साथ ही जाना चाहते हैं। चाहे वो ममता बनर्जी का युग हो, चाहे कभी वो कम्युनिस्ट पार्टी का युग रहा हो, और आज चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो। पश्चिम बंगाल के अंदर वो सभी सांसद, वो सभी 20 सांसद जिन्होंने अब ममता बनर्जी का दामन छोड़ करके और एनडीए का साथ लिया है। मैं आपको बता रहा था कि एनडीए के अब सबसे बड़े सहयोगी हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी को जो समर्थन दे रहे हैं एनडीए के जो समर्थक पार्टियां हैं, अभी तक उसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद तेलुगु देशम पार्टी थी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। उनके पास 16 सांसद थे और दूसरे नंबर पर पार्टी नीतीश कुमार की, जिसमें 12 सांसद थे। लेकिन अगर देखें तो अब 17 हो चुके हैं और 20 होने के बाद सबसे बड़ी पार्टी यही बन जाएगी एनडीए के अंदर।
जो लोग कल एक दूसरे को पश्चिम बंगाल के अंदर घुसने तक ना देने की बातें कह रहे थे, अब वो उस सरकार के सबसे बड़े सिपासलार होंगे। किस कदर पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी विकास की बयार, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब एनडीए को 2/3 बहुमत करने के लिए 49 सांसदों का और जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कौन सी वाली राजनीति है? क्या एनसीपीआई को अब ममता बनर्जी का सिंबल भी मिल जाएगा? और क्या ममता बनर्जी किसी प्रकार से लीगल लड़ाई लड़के या फिर किसी और अंदाज से इन सांसदों को, विधायकों को रोक पाएंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।